हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पास एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट आफ्टर द अकाउंट्स आर क्लोज्ड। ये टॉपिक ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक चैप्टर से, जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को थ्योरी के साथ भी आ सकता है और सेपरेट भी आ सकता है। ये अच्छी तरह से आज का जो क्लास है अच्छी तरह से देखना। आज का ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देख लेगा उसको 4 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। 4/3 मार्क्स जो भी आएगा वो मिलेगा ही मिलेगा, मगर गारंटेड है ये आएगा इस बार एग्जाम में, ठीक है। सो ये पास एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट आफ्टर द अकाउंट्स आर क्लोज, इसको मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ। ये सिंपली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। रेक्टिफिकेशन किस लिए इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे, बिकॉज लिखा ही है देखो, पास्ट एडजस्टमेंट, यानी जो एडजस्टमेंट हम लोगों को पहले जो एडजस्टमेंट हो गया था उस एडजस्टमेंट को अगर गलत हुआ है, उस एडजस्टमेंट अगर गलत हुआ था पहले, उस एडजस्टमेंट को हम लोग अभी रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। सो ये पास एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट आफ्टर द अकाउंट्स आर क्लोज्ड, इसका नाम सेम ही है, ठीक है। सो ये देखो अच्छी तरह से, sometimes after the final accounts have been prepared, because final accounts हम लोगों का अल्टीमेट गोल रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। Sometimes after the final accounts have been prepared, the partners capital account are closed. It is found that certain items have been omitted by mistake. Here omitted means जो लिखा नहीं होगा। For example, अचानक से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है ये जो अकाउंट्स में दिखाई नहीं दिया और ये लिखा नहीं अकाउंटेंट ने, तो उस समय ये ओमिटेड बोलेंगे हम लोग। बाय मिस्टेक और हैव बीन रॉन्गली ट्रीटेड, रॉन्गली यानी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 होना चाहिए था, मगर हम लोगों ने लिख लिया 800/1200 जो भी है ये लिख लिया, 1000 नहीं लिखा। रॉन्गली ट्रीटेड सच ओमिशन एंड कमीशन यूजुअली रिलेट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on drawings, salary or commission to partners, wrong profit distribution or in wrong ratio। ये चार चीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम लोगों को इस चैप्टर में हम लोगों को दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो अभी in such a situation necessary adjustment have to be made in the partners capital account through an account called profit and loss adjustment account। उस समय हम लोग profit and loss adjustment account खोलेंगे। Following procedure may helpful in recording the necessary adjustment। कोई भी बुक से देखने का ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही देखो। बहुत ही इजी टॉपिक्स है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं, मगर बहुत ही इजी टॉपिक है। सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है इसमें। Following procedure may be helpful in recording to the necessary adjustment if interest on capital is one of the items of omission। here interest on capital को अगर हम लोगों ने नहीं लिखा था उस समय, then first ascertain the partners capital at the beginning। देखो partners capital at the beginning किस लिए चाहिए, क्योंकि beginning फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग कैपिटल से फॉर एग्जाम्पल एक है, इसके साथ तो ऐड होता है ना इस साल। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग यानी 2020 का बिगिनिंग जनवरी का महीना होता है, तो अल्टीमेटली दिसंबर तक जाते जाते हम लोगों का ये बीच में ईयर के बीच में जो प्लस होगा उसको तो प्लस करेंगे। अगर हम लोगों को दिसंबर का वैल्यू दिया होता है तो ऑब्वियसली ये जो हम लोगों ने प्लस किया था इसको माइनस करो, बैक कैलकुलेशन करो तो बिगिनिंग चला आएगा। यानी मैं बोलना चाहता हूँ कि बिगिनिंग से एंड तक जाने के लिए हम लोग प्लस करते हैं। यानी इस साल जो भी हम लोगों का परचेज होगा, सेल होगा, उसको प्लस और माइनस करेंगे। परचेज होगा तो ऑब्वियसली हम लोग प्लस करेंगे। वही परचेज अगर क्लोजिंग से बिगिनिंग तक जाना है तो जो परचेज हुआ था उसको माइनस कर लो, तो बिगिनिंग वैल्यू तुम लोगों को पता चल जाएगा। वही बात इसमें लिखा हुआ है। देखो ओपनिंग कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। इन दैट केस अगर ये ओमिशन होता है तो व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैसे हम लोग करेंगे? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर
एड ड्रॉइंग्स, देखो नॉर्मली क्या करते थे, ड्रॉइंग्स को हम लोग लेस करते थे, प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते थे। प्रॉफिट क्लास 11 में अगर तुम लोग फाइनल अकाउंट में देखोगे, बैलेंस शीट जब करते थे तभी कैपिटल के साथ ऐड करते थे प्रॉफिट, लेस करते थे ड्रॉइंग्स, लॉस को हम लोग लेस करते थे। मगर वो केस, ये अच्छी तरह से देखो, ये वाला केस पूरा उल्टा हो रहा है। क्यों? बिकॉज हम लोगों को बिगिनिंग कैपिटल चाहिए। कैपिटल एंड से बिगिनिंग तक जाने के लिए प्लस को माइनस करना पड़ेगा, माइनस को प्लस करना पड़ेगा, सिंपल बात। ओके, सो ये वैल्यू तुम लोगों को ये जो मैंने बोला है अभी, इसको याद रखना पड़ेगा। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन हियर, एट ड्रॉइंग्स विल बी गिवन हियर, लेस प्रॉफिट। वाई लेस प्रॉफिट? बिकॉज सर हम लोग जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल के पास, इसलिए हम लोग प्लस को माइनस कर रहे हैं, माइनस को प्लस कर रहे हैं, सिंपल बात। जो स्टूडेंट थोड़ा सा रीजनिंग पावर जिसका अच्छा है वो एक बार में ही समझ गया, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ अभी। इसके बाद देखो ऐड लॉस, लॉस को ऐड कर रहे हैं हम लोग। अभी एडिशनल कैपिटल जो हुआ था इस साल, अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल होगा तो इसको लेस करेंगे। ये फॉर्मेट हमेशा सेम ही रहेगा। अगर कोई कुछ हम लोग मिस करेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में मिसिंग होगा, नहीं तो ये फॉर्मेट सेम ही रहेगा। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है, सिंपल बात। ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, लॉस एंड एडिशनल कैपिटल, एड एंड लेस, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, द एडजस्टमेंट कैन ऑल्सो बी मेड directly in the partner's capital account without preparing profit and loss adjustment account. In such a situation, we shall prepare the statement to find out the net effect of the omission and commission, and then to debit the capital account of the partner who had been credited in excess and credit the capital account of the partner who had been debited in the excess. अगर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन है स्टेप नंबर 1 को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है देखो, अच्छी तरह से देखो। अमाउंट दे शुड गेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखो पहले, सैलरी एंड कमीशन को ऐड करो, ऐड करने के बाद ड्रॉइंग्स को लेस करो, जो वैल्यू निकल के आएगा उसके साथ वो वैल्यू तो चला आएगा ना, उसके साथ अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इसका नेट इफेक्ट, यानी ये वैल्यू से ये वैल्यू, ये दोनों का नेट इफेक्ट हम लोग को दिखना पड़ेगा। ओके, इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू तुम लोगों को दिखाई दे रहा है और ये वैल्यू का नेट इफेक्ट, ए माइनस बी को नेट इफेक्ट हम लोगों को गेन ऑब्लिक लॉस में दिखाई देगा। अगर गेन होगा तो डेबिट, अगर लॉस होगा तो क्रेडिट। कौन सी सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे अभी। देखो ये स्टेप 1 चला गया था, स्टेप 1 हम लोगों का खत्म हो गया अभी। क्या स्टेप 1 में क्या क्या नेट इफेक्ट को हम लोग ने देखा, ये नेट इफेक्ट को, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, नाउ सी हु इज द गेनर पार्टनर एंड हु इज गेटिंग द लेस अमाउंट। अभी देखेंगे कौन सा गेनर पार्टनर है। गेनर पार्टनर यानी जिसका डेबिट वैल्यू रहेगा, जिसका क्रेडिट वैल्यू रहेगा, इसमें से गेनर और लूजर कौन है, हम लोग एक प्रॉब्लम करने के बाद ही हम लोग को आराम से पता चल जाएगा। ओके, इस जगह में देखो एक क्वेश्चन, स्टेप नंबर 2 में देखो, इसमें लिखा हुआ है गेन ऑब्लिक लॉस के अंदर लिखा हुआ है, देखो ए पार्टनर इज कॉल्ड गेनर इफ ही इज गेटिंग मोर देन द ड्यू अमाउंट। नाउ व्हाट इज द ड्यू अमाउंट? Here is the 500 is the due amount. A partner should have should be credited with 500. मगर amount wrongly credited 700. So 200 तो ये डेबिट है. Partner B should be credited with 600, but wrongly credited 400. So obviously that 200 is credit balance. Now the make adjustment entry कैसे करेंगे? डेबिट कौन है? ए है डेबिट और क्रेडिट कौन है? बी है क्रेडिट। ऑब्वियसली एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। सो ऑब्वियसली हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कैसे हम लोग को इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो सिंपल बात, गेन ऑब्लिक लॉस में जिसका डेबिट वैल्यू रहेगा उसका जर्नल डेबिट रहेगा, जिसका क्रेडिट वैल्यू रहेगा उसका जर्नल क्रेडिट रहेगा। ऑब्वियसली ये हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉलो दिस स्टेप्स एंड क्रैक एनी क्वेश्चन। Here, step 1, find out the amount which should be have been received, interest on capital plus salary plus profit minus interest on drawing। सिंपल बात, ये हम लोगों ने देखना पड़ेगा। Find out the amount already received
एंड नाउ मेक कंपैरिजन, ये रिसीव हो गया था जो, इसके बाद कंपैरिजन करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का माइनस करेंगे, इसके बाद जो निकल के आएगा वो गेनर पार्टनर और जो लूजर पार्टनर वो स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे। नाउ पास एडजस्टमेंट एंट्री, जो ये एडजस्टमेंट एंट्री ने हम लोग ने दिखा था वो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग देखेंगे। प्लस और माइनस करने के बाद ये देखेंगे। देखो ये प्लस और माइनस के बाद ये स्टेप नंबर 1 में चला गया। ये जो स्टेप नंबर 1 बोल रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस प्रॉफिट, इसका बाद यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसका बात बोल रहा हूँ, ये वाला बात देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी प्लस कमीशन माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम बात इस जगह में बोला गया है, इस जगह में बोला गया है। देखो इस जगह में ये चीज़ ही बोला गया है। ओके, सो हम लोग अभी एक प्रॉब्लम को देखेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, पी क्यू आर का एक प्रॉब्लम है, ओके। पी क्यू आर वे पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2 आफ्टर डिविजन ऑफ द पार्टनर, आफ्टर डिविजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001 their capital were 1,50,000, 1,80,000 and 2,10,000. During the year they withdraw 20,000 each for personal use. The profit for the year 60,000. Partnership deed provided interest on capital will be allowed 10% per annum. While preparing in the final accounts, interest on partners capital was not allowed. While preparing final accounts, ये बात को याद रखो, while preparing final accounts, interest on partners capital was not allowed. So ये बोला गया है, हिंट्स दे दिया है हम लोगों का, ये थोड़ा सा एरर हो गया था उस समय। You are required to calculate the capital of P, Q and R on 1st April 2000 and pass the necessary adjustment entry providing interest on capital. Show the working clearly. ये सिंपल एक क्वेश्चन है, इसको तुम लोग क्या करोगे, सिंपली ये तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और कॉपी में उठा लो, 1 by 1 ये कॉपी में उठा लेना और उसका सॉल्यूशन भी कॉपी में उठाते रहना। कॉपी पेन अपने साइड बाय साइड रखो, अभी ये लिखते रहो, मैं जो बोल रहा हूँ ये लिखते रहो। मिस हो जाएगा तो ऑब्वियसली 4 मार्क्स चला जाएगा तुम लोगों का, मैं एक बात तुम लोगों को गारंटी दे के बोल सकता हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग देख लिया, क्वेश्चन में क्या क्या बात हम लोग को दिखाई दिया वो भी हम लोगों का पास ये क्वेश्चन में है, वो चीज़ अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन। ओके, पहले क्या देखेंगे, देखो पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये जो कैपिटल दिया गया है 31st, ये कैपिटल है 31/3/2001 का। सो ये 31/3/2001 का कैपिटल दिया गया है। अभी देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ पी क्यू आर ऑन 1st April 2000। तो ऑब्वियसली 1st April 2000 का हम लोग का कैपिटल चाहिए, यानी ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो कैसे जाएंगे, वो जो फॉर्मेट हम लोग को दिखाई दिया था वो फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग जाएंगे। ये जो फॉर्मेट हम लोग को दिखाई दिया था इस फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग जाएंगे। सिंपल बात, ये रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके, सिंपली capital as on 31st March 2001 PQR। ओके, ये थोड़ा सा नीचे होने से अच्छा होता। P का है 1,50,000, Q का है 1,80,000 एंड R का है 2,10,000। थोड़ा सा गैप देके हम लोग लिख लेते हैं तो ये अच्छा होगा। आर, ओके, सो ये पी क्यू आर का हो गया, पी क्यू एंड आर। ओके, सो ये कैपिटल हम लोग ने लिख लिया। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे क्या, ड्राइंग्स, क्योंकि फॉर्मेट में था ये ड्राइंग्स को ऐड करना, तो ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। अभी ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स है 20,000 ईच, ये लिखा गया है, विड्रॉ 20,000 ईच फॉर पर्सनल यूज। सो
हम लोग अभी देखेंगे ड्राइंग्स को। एड ड्राइंग्स 20,000 20 नॉर्मल कंडीशन में हम लोग को ड्राइंग्स को लेस करते थे, मगर अभी ऐड करेंगे बिकॉज ऑफ बैक कैलकुलेशन। ओके, कितना आया 1,70,000, इसका आया 2 lakhs, इसका आया 2,30,000। ओके, ये चला गया। अभी क्या करेंगे, क्या बाकी है, अभी प्रॉफिट बाकी है। देखो प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर फुली लिखा हुआ है। अभी प्रॉफिट को थोड़ा सा हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। 60,000 जो प्रॉफिट लिखा है, ये कैलकुलेशन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 60,000, इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अभी कैलकुलेशन को हम लोग नीचे कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स बोल के। प्रॉफिट का पी है, क्यू है और आर है। पी का कितना है 60,000, क्यू का कितना है 60,000, ईच बोला है ना, इसलिए सेम ही प्रॉफिट रहेगा ना। तो इसके बाद हम लोग का रेशियो कितना है 1:2:2। सो 1/2 + 2 + 1 प्लस, इसका कैसे करेंगे 1:2:2 का मतलब क्या है 1 + 2 + 2 = 5। नीचे 5 बैठेगा, डिनोमिनेटर 5 बैठेगा, ऊपर पी क्यू और आर का 1 बैठेगा, क्यू का 2/5 बैठेगा, आर का 2/5 बैठेगा, लाइक दिस 1/5 × 2/5 × 2/5। सो कितना हुआ 12,000, that 24,000, that 24,000। ओके, इसे अच्छी तरह से लिख लेते हैं 24,000। ओके, सो ये ऐड करेंगे हम लोग, एक्सट्रीमली सॉरी, ये हम लोग लेस करेंगे प्रॉफिट तो हम लोग नॉर्मल केस में ऐड करते थे, अभी इस केस में लेस करेंगे बिकॉज ऑफ बैक कैलकुलेशन। 24,000। ओके, इसको ऐड करो, इसको लेस करो। लेस करने के बाद हम लोग का आता है 1,58,000, इसका आता है 1,76,000, इसका आता है 206,000। ओके, ये चलाया हम लोग का ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल मिल गया। ओपनिंग कैपिटल चाहिए था क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल हम लोगों को मिल गया। एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बाद में बोला है, एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। हम लोग ने एक वर्किंग्स दिखा दिया क्लियरली, हम लोग ने ये दे दिया। इसके बाद हम लोग और एक पास एडजस्ट और बाकी एडजस्टमेंट को हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ये जो स्टेप नंबर मैं अभी कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 3 and 4, स्टेप नंबर 3 and 4 को अभी देखेंगे। सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके काम करते हैं। अकाउंट डेबिट क्रेडिट अमाउंट प्रॉफिट कितना था बाय प्रॉफिट। तुम लोग डेट पार्टिकुलर्स लिख लेना अच्छी तरह से सिस्टमेटिक वे में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लिख लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली डिपेंड करेगा कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 है। इसके बाद है तुम लोगों का ये 1,50,000 नहीं, तो तुम लोगों का अभी ओपनिंग कैपिटल निकल के आया था ना, इस ओपनिंग कैपिटल का ऊपर होगा 1,58,000, 1,76,000, 2,06,000। इसका इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट 10% पर एनम। सो अभी हम लोग लिखेंगे PQR 1,58,000 into 10%, 1,76,000 into 10%, 2,06,000 into 10%,
इन टोटल 15,800, 17,600, 20,600 चला आया ना। अभी ऐड करेंगे वैल्यू ऐड करने के बाद 60,000 ही हम लोग लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना होगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड? PQR। P कितना है सिंपली देख लेते हैं हम लोग। 60,000 प्लस 15,800, 60,000 से माइनस करेंगे 15,800, 17,600। इसके बाद हम लोग 60,000 माइनस 15,800 माइनस 17,600 माइनस 20,600, 6,000 तुम लोगों का अभी आता है प्रॉफिट। ये 6,000 को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 6,000 को देखो, ये 6,000 को डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग 6,000 को? 1:2:2 रेशियो में, PQR रेशियो में। सो ऑब्वियसली 6,000 इंटू 1/5, 6,000 इंटू 2/5, 6,000 इंटू 2/5, ये कितना होगा 1,200, 2,400 एंड 2,400। ओके, ये चीज़ हम लोगों का हो गया ख़त्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम लोग स्टेटमेंट शो करेंगे। स्टेटमेंट क्या था देखो एक बार देख लेते हैं हम लोग। अभी स्टेटमेंट किस लिए आएगा सर? ये स्टेटमेंट वो जो स्टेटमेंट था ना, ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट था, इसको इरेज कर लेते हैं। ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। अभी प्रॉफिट को हम लोग दिखा दिया, अभी स्टेटमेंट के बारे में अभी बोलेंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। ये PQ और R का होगा अलग से, पार्टिकुलर्स PQ और R। They should get interest on capital $17,600 and $20,600. From where that interest on capital comes, sir? That interest on capital, I write that interest on capital here. हम लोग का रूल्स में ही तो है ना, पहले तो रूल्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना पड़ेगा, इसके बाद सैलरी, इसके बाद कमीशन। सैलरी और कमीशन तो इस जगह में नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग प्रॉफिट को लिखेंगे। इसके बाद डायरेक्टली प्रॉफिट को लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है 1,200, अभी निकाला हम लोग ने 2,400। ओके, इसके बाद इसको ऐड करेंगे 17,000, इसके बाद 20,000, इसके बाद 23,000। ओके, अभी देखो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, ये है प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 12,000, 24,000 एंड 24,000। ये प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, एट द ईयर एंडिंग में 60,000 तुम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है, तो ऑब्वियसली ये ईयर एंडिंग का प्रॉफिट है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ऑब्वियसली ये डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो हम लोग को निकल के आएगा। मगर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का कितना आया 1,200। अगर क्लियरली हम लोग जाते तो 1,200 आता, मगर हम लोग का रॉन्गली कितना हुआ है, रॉन्गली अभी लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रॉन्गली हुआ है 12,000, 24,000 एंड 24,000। ओके, सो अभी कितना आया 5,000 का है, इसमें 4,000 है, इसमें 1,000 है। देखो
17,000 से 12,000 माइनस किया, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा वो वैल्यू, अगर तुम लोगों का जो दे शुड गेट वैल्यू है यानी 17,000, उस वैल्यू से, ये वैल्यू से 17,000 के वैल्यू से 12,000 वैल्यू अगर हम लोग माइनस करेंगे, अगर ये माइनस वैल्यू अगर पॉजिटिव रहता है, देखो ये पॉजिटिव कैसे, प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12,000, मगर मिलना चाहिए था कितना 17,000, तो घाटी कितना है 5,000, ये यानी 5,000 ये है क्रेडिट वैल्यू। मिलना चाहिए था कितना 20,000, मगर मिला कितना 24,000, कितना घाटी है 4,000। ये जो वैल्यू है वो है डेबिट वैल्यू। सेम तरीके से 23,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना 24,000, ये वैल्यू भी डेबिट वैल्यू है। यानी ये जो डेबिट वैल्यू हम लोगों को दिखाई देगा, उस वैल्यू को जर्नल के समय डेबिट ही रखना है, सिंपल बात। यानी जर्नल एंट्री जब करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री, तभी हम लोग लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। क्यूज कैपिटल कितना 4,000, 1,000, 5,000। ओके, ये तुम लोग अभी ऐसे लिखोगे, सिंपल बात। सिंपली मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिठाएंगे हम लोग, प्रॉफिट को बिठाएंगे। कहाँ से बिठाएंगे, जो वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ने बिठाया था, रेक्टिफाई करने के बाद वो वैल्यू हम लोग बिठाएंगे। इसके बाद कंपैरिजन करेंगे, कैसे, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया था, ये तो 17,000 है, ये प्रॉफिट ही है, याद रखना। ये नया वाला जो मिलना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, वो 17,000 है, मगर मिला कितना 12,000 है। ऑब्वियसली ये 5,000 का घाटी है, यानी पी को 5,000 और भी मिलना चाहिए था ना, तो ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। अभी ये क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया, टोटल मैंने कितना स्टेप किया, देखो ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 आई थिंक, ये स्टेप नंबर 2 है। प्रॉफिट को मैंने लिख लेता हूँ स्टेप नंबर 3, इसको स्टेप नंबर 3 बोलेंगे और इसको स्टेप नंबर 4 बोलेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें से ऑलवेज याद रखना, दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 5 स्टेप्स ना, सो द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, स्टूडेंट के लिए मैंने 5 स्टेप्स लिया है। मगर एग्जाम के समय तुम लोग लास्ट 2 स्टेप दिखा देना, लास्ट 2 स्टेप यानी ये स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5, जो ये पास एडजस्टमेंट मैंने लिया। तो अभी सर तुम लोग बोल सकते हो सर ये कहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये 15,800 एडजस्टमेंट वर्किंग नोट्स कर लेना, 15,000 आ जाएगा तुम लोगों का। प्लस माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्किंग्स में दिखा देना, हो जाएगा। ओके, तो तुम लोगों का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी और एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये एक क्वेश्चन है पी क्यू आर का, 30,000 एक क्वेश्चन है, 30,000, 15,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड, आर वॉज टू बी अलाउड रेम्यूनरेशन 3,000, इस बार रेम्यूनरेशन मिला है, इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड 2:1, इग्नोरिंग द अबव द आइटम्स, नेट प्रॉफिट 18,000 is given here. The question year ending 2010 was divided among the partners equally. पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये प्रॉफिट बोला गया है, मगर प्रॉफिट का डिवीजन 2:1 में दिया गया है। और पास एडजस्टमेंट एंट्री करो, रेक्टिफाई करो और शो द वर्किंग्स क्लियरली। ओके, कैसे हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे अभी। Solution, they have done wrong distribution of profit। ओके, ये तो बोला गया है ये क्वेश्चन में,
सो अभी सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन करो, डायरेक्टली लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट कितना है भाई 18,000 है। कहाँ से देखा सर, इसमें क्वेश्चन में तो लिखा ही है 18,000। इस बार हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफर्ड सिंपली कैसे करेंगे पी क्यू और आर को, ठीक है। सिंपली कैसे करेंगे 18,000 इंटू 1/3, 18,000 इंटू 1/3, 18,000 इंटू 1/3। सर 1/3 किस लिए 6,000 बोलता हूँ अभी, 1:1:1 मैंने बोला था लास्ट में, क्वेश्चन में ही बोला गया था। ये चीज़ देखो अच्छी तरह से, फॉर द ईयर एंड वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, तो इसलिए हम लोग ये लिख लिया, ओके, इक्वली बोला गया है। सो टोटल है 18,000, इसमें भी है 18,000, ओके। सो अभी 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और करेक्शन अभी करेंगे, कैसे करेंगे लिख लेते हैं। ये स्टेप 1 चला गया, स्टेप 1, स्टेप 2 क्या करेंगे अभी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सिंपली करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, वही प्रॉफिट लिखो बाय प्रॉफिट 18,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है 30,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 5%, और 15,000 इंटरेस्ट कितना है 5%, 15,000 इंटरेस्ट कितना है 5%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू और आर का 5% करने के बाद तुम लोग देख लेना 1500, 750 और 3000 आता है, ठीक है। इसके बाद रेमुनरेशन क्या क्या बोला है, आर्स रेमुनरेशन, ये आर का बोला गया, रेमुनरेशन कितना है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है रेमुनरेशन 3000 पर एनम बोला है, यानी 3000 लिखेंगे। अगर पर मान बोलता तो 3000 इंटू 12 लिखते। इसके बाद इसका भी प्रॉफिट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है 18,000 ही आने वाला है। प्लस माइनस करने के बाद तुम लोगों का प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट पी क्यू और आर कितना है 18,000, रुको 18,000 माइनस 1500 ना, 1500 माइनस दैट 750 माइनस 3000, माइनस करने के बाद और भी एक 3000 है रेमुनरेशन 9750 आता है। ओके, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 18,000 से माइनस करेंगे 1500 माइनस 750 माइनस और एक 750 माइनस 350 9,000 ना, 9,000 चलाया। सो 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, पी क्यू आर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सी रेशियो में 2:1, किस लिए, अभी प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, नेट प्रॉफिट 18,000 अगर आया था उस समय प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मगर रॉन्गली इक्वली हो गया था। अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे 2:1 रेशियो में। सो ये रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ये हम लोगों ने देखा था इस जगह में, मगर अभी देख रहे हैं वो जो राइट एंट्री कर रहा है, अभी GST एंट्री कर रहा है, उस जगह में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे PQR का प्रॉफिट 9,000 इंटू 2:1, सो ऑब्वियसली 2:1 तो 2/5 9,000 इंटू 2/5 9,000 इंटू 1/5 तो आता है कितना 4,800 एंड 2,400। ओके, ये राइट एंट्री हो गया। सो अभी एडजस्टमेंट एंट्री देखेंगे। एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट एंट्री। सिंपली हम लोग क्या देखेंगे अभी, P, Q और R, they should get INT on cap, remuneration, profit। INT on cap कितना 1500, 750 एंड 750 ऑलरेडी लिखा था। रेमुनरेशन ये दोनों में से नहीं है, इसमें 3000 है। प्रॉफिट कितना है, हाँ तुम लोगों का प्रॉफिट था 4800, रुको एक बार देख लेते हैं। 4800, 4800 एंड 2400, 4800 एंड 2400, ओके। प्लस करेंगे 6300, 5550, इसके बाद 6150, सो लेस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, लेस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 6000। ये कहाँ से लिया, वो जो रॉन्ग एंट्री हुआ था ना उस जगह में हम लोग ने देखा था 6000। राइट एंट्री में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 2:1 रेशो में, इसलिए राइट एंट्री में हम लोग ने दिखा था ये चीज़। इसके बाद ये 6000 का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद देखेंगे किसका डेबिट होता है किसका क्रेडिट होता है। 300 ये क्रेडिट है, किस लिए, हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉफिट से ये प्रॉफिट कम होगा तो ये क्रेडिट, ये प्रॉफिट से ये प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ये डेबिट। कितना डेबिट है सर 450 डेबिट, इसके ये भी क्रेडिट होगा 150 क्रेडिट, ओके ये क्रेडिट है। सो ये क्रेडिट ये वाला डेबिट, ओके। सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट जर्नल क्या होगा, अभी एडजस्टमेंट जर्नल होगा क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 450 300 150। सिंपल बात, जो क्रेडिट है क्रेडिट बिठा दो, जो डेबिट है डेबिट बिठा दो। और तुम लोग लिखोगे बिंग इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एडजस्टमेंट नॉट डन बिफोर नाउ इट इज़ रेक्टिफाइड, ये लिख लोगे, ठीक है। ये था। इसके बाद नेक्स्ट डे में थोड़ा सा 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट जो बेसिक पार्टनरशिप से जो ये पास एडजस्टमेंट का जो प्रॉब्लम है वो तुम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 2 टॉपिक बाकी रहेगा और बेसिक पार्टनरशिप ख़त्म ऑलमोस्ट। और इससे तुम लोगों को 6 से 7 मार्क्स बेसिक पार्टनरशिप से हमेशा ही आता है, तो ये कॉन्फर्म हो जाएगा तुम लोगों को। लास्ट में बोल दूंगा कौन सा टॉपिक को देख लेना, उस देखना चाहिए तुम लोगों को बोर्ड के लिए, और वो टॉपिक देखोगे तो 110% श्योर उससे ही क्वेश्चन आएगा, ये गारंटेड मेरा है, ठीक है। सो अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को, आज का जो क्वेश्चन है देखो, और मैं एक वर्कशीट तुम लोगों को अभी भेजूंगा। वो वर्कशीट को तुम लोग सॉल्व करने के बाद मुझे कल शाम तक तुम लोग भेज दोगे, ओके बाय।